जागे हुए की अभिव्यक्ति का भी एक विकास क्रम है। हाँ हाँ। और उसमें अगर, क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं वो एक अ, भ्रंश दृष्टि है, तो हम्म आप अपने आप को उस श्रृंखला में देखो कि हम्म जो जागे हुओं की अभिव्यक्ति हुई है। हम्म तो जैसे सब लोग कहते हैं एस्ट्रावर्क का और ओशो का, ये हम्म जो अंतिम अभिव्यक्ति का एक, वो हम सुन रहे हैं, महसूस करते हैं। आप अपने आप की अपनी अपनी अभिव्यक्ति को कैसे देखते हो उस श्रृंखला में, उस हम्म विकास यात्रा में? सत्य की अभिव्यक्ति को आप अपने, आपके माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रही है, उसको हम्म। किस तरह से देखते हो भगवान? सबने अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त किया है और अद्भुत है। सबका ढंग अलौकिक है। अष्टावक्र ने अपने ढंग से किया, गौतम बुद्धा ने अपने ढंग से, महावीरा ने अपने ढंग से, कबीर ने, ओशो ने, मीरा ने, मलुक दास ने, सब ने अपने ढंग से किया। लाओत्से ने। और हर बार एक नया ढंग आया, है ना। हर बार एक नवीनता लिए हुए एक नया ढंग। अब सूखा पत्ता गिरते हुए देख के लाओत्से को बोध हुआ, ओशो को मौल श्री के वृक्ष के नीचे हुआ, गौतम बुद्ध भी वृक्ष के नीचे, है ना। ये सारी चीजें बहाना बनी। तो सबकी अपनी एक सुंदरता है, अद्भुत अभिव्यक्ति है। क्योंकि जो बुद्धा ने बोला वो कोई नहीं बोल सकता, जो ओशो ने बोला वो भी कोई नहीं बोल सकता, कोई कॉपी करे तो भी नहीं बोल सकता। जो लाओत्से ने बोला, जो रैदास ने बोला, वो दोबारा नहीं बोला जा सकता। और इसी चीज का आनंद है कि जब भी कोई आएगा उसको दोबारा नहीं बोलेगा, वो अपना नया बोलेगा, वो अपने ढंग से बोलेगा। तो इस पूरी श्रृंखला में ना, मैं जो देखता हूं, सबने अलग अलग ढंगों से तो बोला, लेकिन बोला मैं को ही, बोला मैं को ही। अब बुद्धा ने तो मैं शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, शून्य का किया, लेकिन बोला मैं को ही। ओशो क्या बोलते थे, जब भी कोई जग गया है तो उसकी लैंग्वेज कैसे होती है। वो ये नहीं बोलता कि कबीर ने ये बोला, रैदास ने ये बोला, मलुक दास ने ये बोला। वो बोलता है मैं तुमसे ये कहता हूं। वो सीधा बात करता है, मैं बोल रहा हूं तुमको, वो डायरेक्ट टॉक करता है। कृष्ण ने जैसे डायरेक्ट मैं से बोला। बहुत डिफरेंस है मैं और मैं में, कि मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा,
कृष्ण जो गीता में बोले ना वो बहुत डायरेक्ट। तो बहुत डिफरेंस है सबकी लैंग्वेज में, लेकिन मैं तो एक ही हूं ना। तो आपको लगता है कृष्ण ने बोला, राम ने बोला, कबीर ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, मैंने बोला है, जो भी बोला है। किसने बोला है? और जब इसको मैं ही सुनता है तो कुछ भी सुनने को बाकी नहीं रह जाता। तो जो भी अभी तक बोला गया है मैंने ही बोला है। तो कृष्ण बोलते हैं ना गीता में कि लाखों वर्ष पूर्व इसको मैंने मनु से कहा था। ये वही मैं। तो मैं भी वही बोल रहा हूं कि हजारों साल पहले ये मैंने अर्जुन से कहा था, ये मैंने आनंद से कहा था। तो जो भी बोला है मैंने ही बोला है, इसलिए मैं आसानी से अपनी बात को काट भी देता हूं। और मेरी पुरानी कोई बात मेरे को जमती है तो उसको पीक पे भी रखता हूं। तो कोई बुद्ध पुरुष उरुष नहीं हुए थे, मैं ही हुआ था। हाँ, और मैं ही हूं और मैं ही होता रहूंगा। और मेरे लिए बातें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, एकदम सिंपल है। जितना ये कांच का गिलास उतनी सिंपल। हाँ, बट अभी इस क्षण जो मैं बोल रहा हूं वो श्रेष्ठतम है। तरोताजा है, फ्रेश, एकदम फ्रेश। बहुत सूक्ष्म है, विराट है, और एकदम लागू हो जाता है सुनते ही, आपकी आत्मा में लागू हो जाता है। अब जब मैंने बोला मैं ही हुआ था तो वो आपका मैं भी है, केवल मेरा मैं नहीं है, है ना। मैं ही हुआ था, सारे बुद्ध पुरुष और सारे शिष्य मैं ही था। आनंद और अर्जुन भी मैं ही था। मेरे अतिरिक्त और कुछ हो कैसे सकता है? तो याद रखना, सूखे पत्ते गिरने से बोध नहीं होता, मौल श्री के वृक्ष में बैठने से बोध नहीं होता, है ना। राजा बाबू जागो सुनने से बोध नहीं होता, नारायण सुनने से बोध नहीं होता। बोध आपको है ही,
यह जानने से बोध होता है। आप बोध के अतिरिक्त तो कुछ और हो ही नहीं, हो ही नहीं। मैं बोध स्वरूप हूं। अखंड बोध हूं। एक क्षण में जान लेता हूं जितना भी पास्ट के बुद्धों ने कहा है, क्योंकि मैं बोध हूं। परम बोध, नित्य बोध। नित्यम बोध स्वरूपम। तो मैं अबोध हूं और मैं बुद्ध हूं, इसका भी बोध मुझे है। अबोध का और बुद्धत्व का भी बोध मुझे है। भाई, आपको कोई घटना घट गई, बुद्ध हो गए, बोध हुआ ना, उसी को तो बोल रहे हो। बोध नहीं होगा तो कैसे बोलोगे? जो सुमिरत सिद्धि होए। गणेश जी को क्या बोला जाता है? जो सुमिरत सिद्धि होए। तो बोध के स्मरण मात्र से सिद्धि हो जाती है। बोध पहले है, तब मैं पहले बोल पा रहा हूं। बोध ही बोध है, तब मैं बोध ही बोध है बोल पा रहा हूं। यस, तब मैं यस बोल पा रहा हूं। ये जो भी दिख रहा है बोध है, तब बोल पा रहा हूं ये जो भी दिख रहा है। बोध ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे बोलूंगा कि ये सब दिख पा रहा है? और ये भी कैसे बोलूंगा कि बोध ही होगा, तो कैसे मैं बोल पाऊंगा कि ये दिख कैसे पा रहा है? हाँ जी, हाँ। तो बोध पहले है यानी मैं पहले हूं। तो मैं बोध हूं। इस तलवार से अपने देहा अभिमान को काट दे जनक। हम क्या सोच के जीते हैं? मैं देह हूं ना, मैं बोध हूं। क्योंकि रियल में मैं बोध हूं, और क्या? बोध कोई तो आप देह बोल रहे हो। बोध नहीं होगा तो देह बोलोगे कैसे? देह को बोध नहीं बोल रहे हो, देह का बोध नहीं होता। बोध हो रहा है उसको देह बोल रहे हो। मन का बोध नहीं हो रहा है, बोध हो रहा है उसको मन बोल रहा है। बोध हो रहा है उसको सर्व बोल रहा है, और बोध हो रहा है उसको बोध बोल रहे हो।
क्या बोध हो रहा है उसी को बोध बोल रहे हो आप। तो मैं बोध हूं, मैं देह नहीं, मैं बोध हूं। इसका भी बोध है कि मैं बोध हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं बोध हूं, इसका भी बोध है, तभी मैं ये बोल पाऊंगा ना। तो जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं, क्योंकि बोध मैं हूं। जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। अब देख लो कहां कहां बोध है, कहां नहीं है बोध, ये देखो। कहां नहीं हो आप, ये देखो। और ये भी बोध है तब बोल पा रहा हूं कि जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। इसका भी बोध पहले से है। बोध को, बोध का बोध पहले से है, और पहले के पहले से है कि पहले से है बहुत बाद में है, बोध पहले है। मैं बहुत बाद में है, बोध पहले है। पहले बहुत बाद में है, बोध पहले है। अरे बुद्धा, बोध ही बोध है, बोध ही बोध है को बोध नहीं बोल रहे हो, बोध को है बोल रहे हो, अस्तित्व बोल रहे हो। और बोध को क्या बोलते हो, मैं हूं। और बोध को लास्ट में बोलते हो बोध। जब सब समझ जाते हो, समझने को कुछ बचता नहीं, तो बोध को क्या बोलते हो, बोध ही बोध है, बोध ही बोध है। शब्दों में अभिव्यक्ति के पहले है, और शब्दों में भी है, और अभिव्यक्ति के बाद भी है, क्योंकि केवल बोध है। बाद में भी बोध ही तो है, और बीच में भी बोध ही है। बोध को हटाया नहीं जा सकता किसी भी जगह से। जगह हट जाएगी, सारे स्थान हटाए जा सकते हैं, सारा समय हटाया जा सकता है, बोध को नहीं हटाया जा सकता। बोध है ना, देखो अभी प्रकट। आकाश प्रकट नहीं है माय डियर, बोध प्रकट है। बोध को आकाश बोले ना आप। कोई आकाश कभी भी था ही नहीं, बोध ही है, बस बोध। पता ही नहीं चलेगा, बोध ही नहीं होगा तो आकाश किसको बोलोगे, सूर्य किसको बोलोगे। कोई बुद्ध पुरुष नहीं था पास्ट में, केवल बोध था, केवल बोध है, और बोध ही रहेगा। और इसका भी बोध है, था, है और रहेगा का। तो बोध ही बोध से बोध होकर लीला कर रहा है। अज्ञानी और ज्ञानी होकर, अबोध और बोध होकर, मैं और तू होकर। और फिर भी ये कुछ नहीं हुआ है, बोध बोध ही है।
ये सब होते हुए भी बोध बोध ही है, क्योंकि बोध ही है। अरे बोध है ना यार, कहाँ आकाश है, कहाँ धरती है, कहाँ मैं हूं, कहाँ तुम हो, बोध है ना। और बोध सहज में है, मेरे बोलने से नहीं है, सहज में है, आपके समझने से नहीं है, सहज में है। आप सोच रहे हो क्लिक हो गया, क्लिक हो गया, उसके पहले से है। आपके क्लिक होने से पहले, पहले से भी पहले। अरे लाइव चल रहा है, नहीं चल रहा है, अटक तो नहीं रहा है? हाँ, खबरदार जो अटके। हाँ, तो क्या है, होली में कमाल। अरे आज बोध की होली खेलेंगे, बोध की होली, बुद्धत्व की होली डाल दो। हेलो, क्या डालोगे? बुद्धत्व की होली। यार, बोध को बताना पड़ रहा है कि तुम बोध हो, तो क्या बताने की जरूरत है? असंभव, जरूरत ही नहीं है ना। तो असंभव सा जो लगता है वो सहज होता है, मालूम? हमेशा याद रखना, जो चीज भी असंभव लगेगी ना, जान जाना वो सहज के गर्भ में है। जैसे बुद्धत्व असंभव लगता है, समझ जाना बस वो यहीं आसपास सहज है। आत्मज्ञान एकदम असंभव लगता है, समझ जाना वो सहज के गर्भ में है। परमात्मा असंभव लगता है, समझ जाना वही संभव है। हमको तो साला जीव असंभव लगता है, ये कहां से आ गया ऐसा लगता है। संसार खोजने से नहीं मिलता, आपको परमात्मा खोजने से नहीं मिलता। तो सहज से भी जो सहज है वही बोध है, वही बुद्धत्व है। सहज से भी सहज, और एग्री नहीं करोगे मेरी बात को तो तुरंत वो असहज हो जाएगा, एक खाई खींच दी जाएगी। जा जन्मों के लिए भटक, इतना नाजुक है। आप क्या सोच, इतना इजी कैसे होगा, ऐसे बोले और एक खाई खींच दी जाएगी। इंतजार को तुमने लंबा समझा तो उसे और लंबा कर दिया जाएगा। हाँ, अरे मैं हूं इससे सरल सहज, क्या हो सकता है यार। मैं हूं अनंत बुद्धत्व का स्वामी है, क्योंकि सहज से सहज से सहज है। जितने भी बुद्ध हुए मैं हूं में ही हुए, पास्ट में जितने अज्ञानी हुए मैं हूं में ही हुए। समय भी मैं हूं में हुआ, तो समय के अंदर जो भी बुद्ध हुए वो भी मैं हूं में हुए।
तो जो भी हुआ मैं ही हुआ हूं यारों, मैं ही हुआ हूं। तो जब था नहीं था तो कौन था? मैं था। अरे था नहीं था को था बताएगा कि नहीं था बताएगा? था ही बताएगा ना कि मैं था कि नहीं था। मैं था कि नहीं था, इसको था ही बताएगा ना। तो था का था कौन था? मैं था। अरे मैं था। और रहेगा का रहेगा कौन रहेगा? मैं ही रहूंगा बस। जब रहेगा भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। न भूतो न भविष्यति। इतना सहज हूं मैं, सहज से सहज हूं मैं, कि सहज बोलते ही मैं थोड़ा सा कठिन हो जाता हूं। थोड़ा सा, लिटिल बिट। एकदम थोड़ा सा कठिन। क्योंकि सहज की आत्मा भी मैं ही हूं, सरल की आत्मा भी मैं ही हूं। मैं हूं तब सहज है तब सरल है, सरल और सहज है तब मैं नहीं हूं। मेरे होने से सहज सहज है, सरल सरल है। मेरे होने से सर्व सर्व है, सब सब है। तू तू है, वह है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? होने दिया जाए ना, होली है यार। तो जब मैं ही बोध स्वरूप हूं तो मैं किसका बोध करूं? जब मैं ही बोध हूं, मैं ही बोध हूं और बोध ही मैं हूं, तो मैं किसका बोध करूं? जब मैं स्वयं बोध हूं तो मैं बोध को खोजूं क्यों और जानूं भी क्यों, समझूं भी क्यों? और मैं खुद बोध हूं, मैं स्वयं बोध हूं, इसका भी बोध जब मुझे है तो मैं स्वयं बोध हूं बोलूं भी क्यों? और लास्ट में मैं बोध को बोध भी क्यों बोलूं? लेकिन 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 मेरे लिए, मैं आत्मा भगवान के लिए कोई नियम कायदा नहीं है। मैं बोध को बोध क्यों ना बोलूं? मैं बोध को मैं आत्मा क्यों ना बोलूं? मैं बोध को शरीर क्यों ना बोलूं? मैं बोध को सर्व क्यों ना बोलूं? मैं बोध को आकाश भी बोल सकता हूं,
सूर्य भी बोल सकता हूँ, धरती भी बोल सकता हूँ, इसलिए तो बोलता हूँ। बोध को संसार भी बोल सकता हूँ, मोक्ष भी बोल सकता हूँ, इसलिए तो बोलता रहता हूँ। यही तो मेरा आनंद है। हाँ जी। तो बोध की लीला है ना? उसी को हमने राम लीला बोला, कृष्ण लीला बोला। ये सब बोध की लीला है। बोध की लीला में राम लीला हुई, कृष्ण लीला हुई, पहले बोध है। नित्यम बोध स्वरूपम। आपका स्वरूप क्या है? नित्य बोध स्वरूप है, नित्य बोध। आपका सहज स्वभाव है, नित्य बोध ही हो आप। होना होना नहीं है, समझना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, क्लिक भी नहीं करना है, पहचानना भी नहीं है। मैं जो बता रहा हूं वो सुनना भी नहीं है। स्वभाव ही जिसका नित्य बोध है यार, उसको मैं क्या समझाऊं? हाँ जी, हाँ जी, होली मुबारक। तो जो अभी आधे घंटे से सुन रहे हो, देखो बोध हुआ ना कि मैं आधे घंटे से सुन रहा हूं, तभी मैं क्या बोल पाया कि जो भी आधे घंटे से सुन रहे हो, बोध हुआ ना मेरे को, तभी मैं बोल पाया जो भी आप आधे घंटे से सुन रहे हो। तो बोध की एक बूंद में आधा घंटा समा गया, राइट? तो जो भी आपका बचपन से लेके अभी तक 50-60 साल 40 साल का जीवन है, बोध हुआ तभी मैं ये बोला ना, जो भी आपका 40-50 साल का जीवन है, तो बोध की एक बूंद में आपके 40 साल 50 साल समा गए। क्यों समाए? क्योंकि वहीं से निकले थे। चालीस 50 साल कुछ नहीं है, बोध ही था वो जिसको आप 40-50 साल बोल रहे हो, जिसको आप देह मन बोल रहे हो, देह दृष्टि से साल बोल रहे हो। साल वाल नहीं थे, वो बोध ही था। जिसको आप अपना बचपना समझ रहे हो, जवानी समझ रहे हो, वो बोध ही था। इसलिए बोध की एक बूंद में समा गया। अब पृथ्वी के खरबों साल बोध की इस अनंत ब्रह्मांड के अनंत खरब खरबों खरब साल बोध की एक बूंद में
सारे बुद्धों का इतिहास बोध की एक बूंद में है, मतलब आप में है। मतलब आप में है, आपसे अलग नहीं है। बोध से अलग किसी का बोध नहीं हो सकता। बुद्धत्व से अलग किसी का बुद्धत्व नहीं हो सकता। तो बोध की एक बूंद में सब समाया हुआ है, सब कुछ। और इसका भी बोध है आपको सहज में, और ये सब कुछ सहज में है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, एकदम सहज है। जैसे हवा सबके लिए सहज है ना, भीतर बाहर आकाश सबके लिए सहज है, ऐसी बोध सब के लिए सहज है, भीतर बाहर। अज्ञानी के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी, बोध सब के लिए सहज है। आकाश भी नहीं रहता 24 आवर, मालूम है आपको? गहरी नींद में आकाश नहीं होता है। शाश्वत नहीं है आकाश। वायु भी गहरी नींद में चलती रहती है, मरने के बाद नहीं चलती, मुर्दे में नहीं रहती, वो भी शाश्वत नहीं है। केवल बोध ही शाश्वत है। मुर्दे में भी बोध रहता है, मालूम है आपको? सामान्य रूप से रहता है, जिंदे में बोध विशेष रूप से रहता है। बोध हर जगह हर स्थान में रहता ही है। रहता भी जहां नहीं रहता है वहां भी बोध रहता है। तो इसका बोध हो रहा है, उसका बोध हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं? बोध हो रहा है, उसको आप बोल रहे हो आकाश, बोध हो रहा है उसको आप बोलते हो शरीर, उसको बोलते हो मन। मतलब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ये गलत है। ये भी लास्ट में फॉल्स है, शुरू में ठीक है। बोध सहज है बस। बोध को आपने बोल दिया हो रहा है, उसको आप आकाश बोलते हो, तो बोध बहुत आगे की श्रृंखला में निकल गया। बोध को आपने बोला हो रहा है, तो बोध क्या हो गया मालूम? समय हो गया। उसी क्षण हो रहा है मीन्स समय। बोध हो रहा है, देखो, हो रहा है, समय के बाद है आ गया, बोध अस्तित्व हो गया। फिर आप बोलते हो उसको, उसको यानी वो अनदर थिंग हो गई। आप यानी व्यक्तित्व हो गया बोध। बोध हो रहा है, उसको आप आकाश बोलते हो, अब बोध आकाश हो गया। इतना सहज है, बोलने से पहले धस जाता है, यानी ये गोली चलाने से पहले लग जाती है।
इतना, तब तो बॉस है ना, तब तो सबका बॉस है। अरे बोध को ही आप जीव बोलते हो और भगवान बोलते हो, तो भगवान का भगवान भी बोध है ना। बोध ही नहीं होगा, जानने पहचानने की शक्ति ही नहीं होगी, तो भगवान किसको बोलोगे यार, और जीव किसको बोलोगे बताओ। सामने भगवान आ भी जाए, जब बोध ही नहीं होगा तो बोलोगे कैसे कि ये भगवान है। तो भगवान का भगवान बोध है, निर्वाण का निर्वाण बोध है, बुद्धत्व का बुद्धत्व बोध है। तो बोध को कुछ भी बोला नहीं जा सकता, और सब कुछ आप बोध को ही बोल रहे हो, इसलिए कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आप सब कुछ बोध को बोल रहे हो। तो जो चीज सहज है ना, उसको अभिव्यक्ति इम्पॉसिबल है, फिर भी हो रही है। तो जैसे हवा पहले से है, तब आप सांस ले रहे हो ना, सब जगह हवा पहले से है, तब आप सांस ले रहे हो। तो ऐसी बोध पहले से है, तभी उसको आप बोध बोल पा रहे हो। हाँ, यस। तो सहज बोध ही आपका स्वरूप है, और स्वरूप की पहचान क्या है? जहां कुछ हो ही नहीं रहा है, वही स्वरूप देश है, जहां केवल बोध है और कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बोध में उसके गर्भ में चले जाओ, बोध में कुछ
हो ही नहीं रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा है, यह भी नहीं हो रहा है। बोध में बस सहज बोध है, बस मैं में केवल मैं ही हूं, बस कोई दूसरी वस्तु नहीं है। देश काल वस्तु का सर्वथा अभाव हूं मैं। मैं पहले भी था, हमेशा रहूंगा, वर्तमान में भी हूं। ये क्या है? कालवाचक। मैं हर स्थान में हूं, हर जगह हूं। ये क्या है? देशवाचक। मैं हर वस्तु में हूं, मैं सब में हूं, मैं सर्व में हूं। ये क्या है? वस्तुवाचक। तो देश काल और वस्तु का सर्वथा अभाव रहता है आत्मदेश में, मैं में, बोध में। देश काल और वस्तु का सर्वथा मतलब हमेशा के लिए ये होते ही नहीं है बोध में, मैं में। बोध में बोल लो, बोध में ये सर्वथा होते ही नहीं। और बताऊं, बोध सुप्रीम है। बोध में मैं, है अस्तित्व और स्वयंता, तीनों सर्वथा होते ही नहीं। है, मैं और स्वयंता, बोध में सर्वथा इन तीनों का अभाव है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वही बुद्ध पुरुष है। वही बुद्धत्व को प्राप्त है, जो बोध की इस महिमा को निश्चय पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जानता ही है, सदा से। अभी नहीं जानता है, सदा से। और वो भी सहज में, जानने जैसा जानना नहीं है ये, सहज है एकदम। सहज जैसा सहज नहीं है ये, सहज है एकदम। मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, बोध का कैसे इशारा करोगे? बोध को ही जब आप इशारा बोल रहे हो तो बोध का इशारा कैसे करोगे? बोध को ही जब उंगली बोल रहे हो तो उंगली से इशारा कैसे करोगे? और कहीं दिखा रहे हो तो वो भी बोध ही है।
तो बोध को आप बोलते हो है अस्तित्व, बोध को आप बोलते हो मैं हूं, और बोध को ही आप बोलते हो स्वयंता। इन दोनों के बीच का पॉइंट। तो बोध को ही आप ये सब क्यों बोलते हो? बोध को बोध ही बोलो, है ना? अब जब बोध को बोध ही बोलना है आपको, तो बोध को बोध भी क्यों बोलना है? बस सहज हो जाओ ना। अब भाई मैं पुरुष हूँ ऐसा थोड़ी ना बोलते हो आप। मैं बोध हूँ ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। वो सहज है ना। मैं स्त्री हूँ ऐसा थोड़ी ना बोलोगे आप। जो चीज सहज है वो सहज है ना यार। इट मीन्स जैसे आप ब्रीद कर रहे हो ना, तो जिंदगी भर थोड़ी ना बोलते हो मैं ब्रीद ले रहा हूँ, ब्रीद ले रहा हूँ। सांस अटक जाएगी। सहज है ना। सांस लेना क्या है? सहज है। और हवा की रेंज भीतर बाहर सहज है। आकाश स्पेस भीतर बाहर सहज है। समय हर समय सहज है। वैसी बोध सहज से भी सहज है। एकदम सहज। इसलिए बोध को लास्ट में बोध बोलने की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि बोध को भी बोध आप तभी बोल पाओगे जब कोई डिफरेंस रहेगा, और यहाँ कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो जो भी अभी सुने 1 घंटे से, वो सब को भूल जाओ। टोटल। बिल्कुल इसी क्षण भूल जाओ। तब भी जो है वही बोध है। बोध हटता ही नहीं है, सब चीजें हट जाती हैं। वही बोध है जो कभी हटता ही नहीं है। अंगत का पैर है, कोई हटा नहीं सकता। अंगत का पैर अंगत तो हटा सकता है, बोध को बोध भी नहीं हटा सकता। हटना हट जाता है, होनी अनहोनी हो जाती है, अनहोनी होनी हो जाती है। बोध में कुछ नहीं होता। ये सब भूल जाओ जो भी सुने हो। तब भी जो सहज में है, बस सिंपल वही बोध है। उसको हालांकि वही नहीं बोला जा सकता, फिर भी वही है।
हाँ जी। हाँ, बोध के रंग बिखर गए। होली मुबारक हो भाई, होली की बधाइयाँ। हाँ, बोध पूर्ण होली की बधाइयाँ। बोध के रंग है ये। तो जब भी आपको लगता है मैं संसारी हो गया, तो वो बोध ही रहता है जो खुद को क्या समझ रहा है, मैं संसारी हो गया। रहता बोध ही है। आप मान लेते हो कि मैं संसारी हो गया। जैसे मैं रेड, लाल रंग का वस्त्र पहन लिया, है ना। जैसे आपकी देह लाल रंग का वस्त्र पहन ली, तब भी देह तो देह ही है ना, बोध तो बोध ही है। संसार रूपी वस्त्र पहन ले या अध्यात्म रूपी वस्त्र पहन ले, और बोध के लिए देह भी वस्त्र है, मन भी एक वस्त्र है। सारे भाव कुभाव वस्त्र है, सारी सृष्टि एक वस्त्र है बोध के लिए। लेकिन बोध नेकेड है। सारे वस्त्र पहने हुए भी जो नेकेड है वही बोध है। सारे नाम रूपों में जो प्रस्फुटित हो रहा है, फिर भी नाम रूप से जो परे है वही बोध है। जिसको वही नहीं बोला जा सकता वही बोध है। जिसको यही नहीं बोला जा सकता, एग्जैक्ट यही, यही बोध है। जिसको 1000 टाइम दिस 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 नहीं बोला जा सकता, यही दिस है। यस नहीं बोला जा सकता जिसको, वही यस है। और अंततः लास्ट में आप जो भी बोल रहे हो ना, वो बोध को ही तो बोल रहे हो यार। आप बोध नाम की कोई वस्तु है ही नहीं भी बोल रहे हो ना, तो वो भी बोध को बोल रहे हो। यही परम बोध है, दिव्य बोध है। बोध में निष्ठा ही बुद्धत्व है। आपकी निष्ठा बोध में नहीं रहती, याद रखना। आपको जो सहज बोध हो रहा है, जो निरंतर हो ही रहा है, उस पे कभी आपकी निष्ठा नहीं होती। इसलिए आप बुद्धत्व से वंचित हो। तो बोध जो निरंतर सहज हो ही रहा है, उसमें निष्ठा ही बुद्धत्व है। तो बोध के बोध में और किसी का बोध नहीं है ना, अन्य का बोध नहीं है।
बस अखंड बोध है। और इसका भी बोध है कि अखंड बोध है, इसलिए बोध एकदम सहज है, सरल है, स्वाभाविक। पहले बोध है, बाद में जो भी आप जानते, समझते, देखते, होते, नहीं होते, बाकी सब बाद में। पहले कृष्ण है सारथी, पीछे सब अर्जुन वर्जुन जो भी है। तो अर्जुन क्या किया, पहले कृष्ण को रख दिया सामने, वो भी कृष्ण के समझाने पे, बोध के समझाने पे पहले रख दिया बोध को। अब आ जाए भीष्म, आ जाए कोई भी, कोई नहीं बच सकता। कर्ण आ जाए, कुछ भी आ जाए, मृत्यु को भी जिसका वरदान मिला हुआ है कि बगैर पूछे मृत्यु नहीं आती, भीष्म, वो भी आ जाए, सामने आपने बोध को रख दिया ना तो सब निपट जाएंगे। क्योंकि बोध के आजू बाजू कोई नहीं फटक सकता। तो सामने बोध को रख दो, आकाश गायब। सामने बोध को रख दो, धरती गायब। सामने बोध को रख दो, ये सब गायब। जो हो रहा है वो भी गायब, जो नहीं हो रहा है वो भी गायब। और सामने बोध को रख दो, यह बोलना भी गायब। ओके। तो ताश के पत्तों का महल बिखर गया। व्यक्तित्व बिखर गया। और जो सदा से है, सदा के पहले से नित्य सहज बोध, वो प्रगट का प्रगट है ही। सभी को प्रेम प्रणाम। Now you celebrate